लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज देश की 102 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और शाम के बाद पता चलेगा कि जो मतदान का प्रतिशत है, लोगों का जो रुझान है वो कितना है वोटिंग को लेकर। लोकतंत्र का महापर्व है और हम पहुंचे हैं गोरखपुर का, ये आप देख सकते हैं रामगढ़ ताल है और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि धूप तेज है, दोपहर का समय है और आधे से अधिक मतदान का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन अभी हमारे साथ गोरखपुर के लोग हैं, उनसे हम उनकी राय भी जान लेंगे कि इस जो पहले चरण की वोटिंग है, पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं और पूर्वी यूपी के लोग इसको लेकर किस तरह से सोच रखते हैं जो चुनाव है उसको लेकर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आइए, बताइए क्या लग रहा है, पूर्वी यूपी के लोग क्या सोचते हैं आज यूपी की 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है देश की 102 सीटों? जी देखिए, मतदान हो रहा है निश्चित रूप से इस बार मतदान में वहाँ पर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अभी पहले थोड़ा हम लोग अगर वहाँ पर कमज़ोर भी पड़ते थे तो इस समय वहाँ पर आरएलडी का भी थोड़ा जाट लैंड बोला जाता है, अभी वो भी हम लोग के साथ हैं, तो इसलिए इस बार अच्छा वहाँ से भी रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से हमें तो लगता है कैराना लोकसभा भी भाजपा जीत जाएगी। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी है और जहाँ पे हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, यह पहले जानवरों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन जब से मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भविष्य में रहेगी, यहाँ एक पर्यटन स्थल के नाम से तब्दील हो गया है जो सबके सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, सनातन, संस्कृति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में हम जो भी कहें वह कम है। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तित्ववादी विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विचारवान, निष्ठावान कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, राष्ट्रीय नेता सारे लोग अपने हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है, पश्चिमी यूपी में वोटिंग है, पूर्वी यूपी के लोग किस तरह क्या सोच रख रहे हैं? सोच बड़ी अच्छी है। मेरे देश की जो मतदाता संवर्ग के लोग हैं, सारे लोग जब से मेरी पार्टी की विचारधाराएं चल रही है तब से लोग एक दूसरे से गले में गले मिला करके चलने वाले लोग। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो पीडीए फार्मूला लेके आया गठबंधन, तो आपको क्या लगता है कितना कारगर होने वाला है? पश्चिमी यूपी में आज इलेक्शन हो रहा है और आधे से अधिक की वोटिंग का समय बीत चुका है, तो क्या लग रहा है कि कितना कमाल कर पाएंगे? देखिए, पीडीए सिर्फ एक नारा दे रही है लेकिन उनका जनाधार है नहीं। शुद्ध रूप से मोदी जी और योगी जी का पूरे भारतवर्ष में जनाधार है और उस जनाधार और उनके विकास के परिप्रेक्ष्य में वोट पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मोदी जी चाहे योगी जी गरीब के हर तबके जो एकदम निचला वर्ग है ऐसे लोगों को लाभ दिए हैं। उसका लाभ जाति धर्म पर नहीं मिल रहा है, बस जाने रहिए विकास और लोगों को जो गरीबों के बारे में मोदी जी ने सोचा है उस आधार पर मिल रहा है और इसी पर मतदान होगा, लोग जीतेंगे। जैसा लोग देखिए कहते हैं कि ये जैसे मान लीजिए गोरखपुर को लोग बताते हैं निषाद बाहुल्य सीट है, तो इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो लोग यही बोलते थे कि आप अपने नाम के आगे केवल पंडित लगा लीजिए तो आप चुनाव जीत जाएंगे, तो उन्होंने नहीं लगाया। मैं चुनाव हार जाऊंगा ये मंजूर, लेकिन जातिगत नहीं दूंगा। क्या लग रहा है, मतलब पीडीए फार्मूला काम करेगा इस पे? पीडीए फार्मूला क्या काम करेगा? पीडीए फार्मूला अगर काम करता तो आज देखिए, मेरा नाम सुधाकर यादव है, आप जान जाइए। लोग बोलते हैं अरे यादव हैं तो सपाई होंगे, ठीक है, लेकिन आज यादव इतना बदनाम हो चुका है कि जहां पर वोट देने की बात आ रही है, अभी टिकट देखिए बटा है ना, समाजवादी पार्टी 55 टिकट बांट चुकी है, 55 से 57, लेकिन यादव कितना उसमें टिकट पाया है जानते हैं? मात्र 6 यादव। आप तो खुद भी सुधाकर यादव, आप भी क्यों अखिलेश यादव का इतना विरोध आप कर रहे हैं? विरोध, अच्छा परिवार, वो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे और लाठी तो पूरा यादव समाज। क्या लगता है, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल समाजवादी नाम है लेकिन वास्तव में परिवारवादी पार्टी है। और सबके बाद 2014 के इलेक्शन में जब बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई
और समाजवादी पार्टी ने अपना मूल्यांकन किया, अपने में वो लोग बैठक किए, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शायद यादव भी हिंदू बन करके वोट दिया था। तो ये देशद्रोही मानसिकता की का प्रतीक है कि एक जाति विशेष को, पहले क्या वो हिंदू नहीं थे और हिंदू बन करके वोट दे दिए। तो गोरखपुर की अगर बात करें, रवि किशन मैदान में है और काजल निषाद भी हैं, क्या लग रहा है कौन कितना दमदारी दिख रही है? काजल निषाद काफी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। काजल निषाद अभी फेल हो चुकी हैं, पूरी तरीके से काजल निषाद फेल हो चुकी हैं। इसीलिए देखिए कहीं उनका दिखाई ही नहीं दे रहा है। रवि किशन जी जिस निषाद बस्ती में भी अगर जा रहे हैं, अपार प्रेम मिल रहा है उनको। इस बार रवि किशन जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 3 लाख से जीते थे, इस बार 5 लाख से जीते। क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी में आज वोटिंग आधे से ऊपर वोटिंग का टाइम बीत चुका है, क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत का जो रुझान है वो कितना आपको लग रहा है कि अधिक हो सकता है, और उसका असर पूर्वी यूपी में आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो 7वें चरण में चुनाव है, पहला चरण आ जाए तो किस तरह से आप लोग को लगता है कि मतदान का प्रतिशत होगा, और क्या लोगों की सोच, पश्चिमी यूपी का प्रभाव कितना पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, देश में जो जनाधार है और देश में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नाम पर वोट पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में जो है सारे वर्ग, सारे समुदाय के लोगों के लिए काम किया है, चाहे कोई निचला स्तर हो, चाहे कोई ऊंचला स्तर हो। माननीय मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है कि जहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, 24 घंटे बिजली किसी को मिला नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस देश में, इस प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, तमाम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पर है, परीक्षाएं हो रही, निरस्त हो जा रही हैं, तो क्या लग रहा है इसका असर कुछ पड़ेगा? ये बताइए, क्या पिछली जो सरकारें थी उसमें महंगाई नहीं थी? पिछली सरकारों में भी महंगाई थी, और ये महंगाई अप डाउन होता रहता है समयानुसार। महंगाई तो वैश्विक समस्या है। महंगाई जब भी बढ़ती है तो ऐसा नहीं है बस केवल अपने देश में बढ़ा है, पूरे दुनिया में जो वैश्विक एक आर्थिक का स्तर ऊंचा नीचा होता रहता है, उसकी ये समस्या है। केवल अपने यहाँ बस केवल जब पेट्रोल नहीं महंगा है, अगल बगल के देशों में देखें, दुनिया के देशों में देखें, वहाँ भी महंगाई इसी तरह बढ़ी हुई है। और महंगाई का रोना जो है एक सीमा से ज़्यादा विपक्ष इस तरह से कर रहा है कि जैसे लग रहा हो यही बस समस्या हो। बेरोजगारी की समस्या इस तरह से हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, इसके पहले क्या क्या जिनको बेरोजगार आप देख रहे हैं वो सभी लोग कलेक्टर थे, उनकी नौकरी छीन करके बैठा दिया गया उनको? ऐसा नहीं है। अगर देखें, योगी सरकार फर्स्ट में जब बनी थी, आज दूसरी योगी सरकार है, जो लोग पेपर लीक का 3.5 लाख रोजगार दिए थे सरकारी नौकरियों में, और उसके पहले सपा सरकार में वही 1.5 लाख था। दुगुना के रेशियो से उन्होंने रोजगार दिया था सरकारी नौकरी में। क्या लगता है आप इत्तेफाक रखते हैं, चूंकि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, जो परीक्षाएं हो रही, निरस्त हो जा रही, तो जो बात आप रख रहे हैं उनसे सहमत है? पेपर लीक की बात करते हैं, आज तो पेपर अगर लीक हो रहा है तो उसकी जांच हो रही है, जो पकड़ा रहा है जेल जा रहा है। पूर्व की सरकार में जो पर्ची आती थी उसका कभी क्या होगा, उसका कोई नाम नहीं लेता है। यहाँ के पूर्वांचल के लड़के दौड़ते थे, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों का नाम आ जाता था, फिजिकल तक होकर के नाम कट जाता था। सरकार का कुछ अवशेष रह गया है जो पेपर लीक के रूप में कहीं इस तरह से दिखाई दे रहा है, इक्का दुक्का, जिसको तुरंत कार्रवाई हो रही है, पकड़े जा रहे हैं लोग, और उस किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। जो लोग भी उसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको सजा मिलेगी। चाहे वो किसी जात के हों, किसी समुदाय के हों, अगर वो पकड़ा गए तो फिर उनके साथ कार्रवाई होनी है। आज क्या लग रहा है कितना असर दिखाई देगा? पश्चिमी यूपी में वोटिंग है, तो पूर्वी यूपी के लोग मतलब किस तरह से इसको लेंगे? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा भाजपा मजबूत रही है, इस बार भी मजबूत रहेगी, और उसके लगभग सारे प्रत्याशी जीतेंगे, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। क्या लगता है चाचा जी, आप बताइए, क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी में? जो तो कह रहे हैं अखिलेश की पीडीए फार्मूला काम करेगा, इस बार भाजपा को पलट देंगे। नहीं, भाजपा को कोई नहीं पलट पाएगा। अब भाजपा का जो नारा है 400 पार, वह निश्चित पूरा होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जितने भी निषाद समुदाय के लोग हैं सारे लोग जो भाजपा के तरफ हैं, यही जो है कायदा निषाद लड़े उनके पक्ष में कोई नहीं है। 2-4% होंगे मगर ज़्यादा निषाद जो है वह सब भाजपा के फेवर में है और भाजपा बहुत बहुमत से जीतेगी, इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। अच्छा, अगर बात करें रवि किशन की तो तमाम आरोप भी इधर लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ उसका असर पड़ेगा? देखिए वो जो आरोप लगा है उसमें एफआईआर हो गई है और उसमें तो हमें लगता है पूरे इंडिया, ये जो इंडी टीम एक बनी है उसकी साजिश है और उसका जल्द ही खुलासा भी होगा। अमिताभ ठाकुर ने कल प्रेस एक अपनी बाइट उन्होंने इंटरव्यू जारी किया, अपना एक बयान जारी किया है और उन्होंने बताया पुराने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और सबको लेकर। उसके बाद उनके ऊपर श्रीमती प्रीति शुक्ला जी एफआईआर भी करा दी हैं। एफआईआर हुआ है उनके घर में सबके ऊपर, वो जो चाहे उनकी बच्ची हो चाहे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत है तभी ना एफआईआर हुआ है। अमिताभ ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है उसमें तमाम डॉक्यूमेंट पेश किए हैं कि जो कोई कंपनी थी उसके नाम पे 20 करोड़ मांगे गए थे और जो विवेक कुमार पांडे जिनको आरोपी बनाया गया वो लीगल एडवाइजर है, उन्होंने नोटिस भेजी थी और गुजारे भत्तर की मांग की थी। तो क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई? देखिए इसमें सच्चाई नहीं है और देखिएगा निश्चित जांच होगा और हमारे सांसद जी एकदम वहाँ पर शुद्ध रूप से आपको दिख जाएगा, एकदम सही साबित होंगे और ये सब साजिश से चुनाव में ही ये सब दिखाई दिया, चुनाव से पहले नहीं दिखाई दिया। अच्छा, अपर्णा ठाकुर ने तमाम फोटोग्राफ भी यहाँ दिखाई हैं इसमें। वो बोलते हैं कि मेरी 18 साल की से ऊपर की लड़की है, तो अभी तक कहाँ थी जब चुनाव आया है? तभी वो हमें लगता है कहीं ना कहीं एजेंट हैं वो कांग्रेस और सपा की, वो सपा की एजेंट। चुनावी माहौल को वो थोड़ा गर्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष यह नहीं सोच पा रहा है कि वो जो प्रोपेगेंडा करेगा, बखेड़ा खड़ा करेगा, जनता पहले से जान चुकी है इन लोगों को और जनता बहुत शांत रूप से अपना जो है मतदान के रूप में अपना जवाब देती है, वो 4 जून को पता चल जाएगा। ये देखिए ये विपक्ष की साजिश है और विपक्ष ये चाहता है कि किस तरीके से बदनाम किया जाए कि वोट का ग्राफ इनका घटे। जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, उनको भी आरोप लगा था कि मैं, एक लड़की ने कहा कि मैं शादी किया हूँ। तो इस तरीके से जो है ये विपक्ष वाले गलत जो है लोगों को खड़ा करके और चाहते हैं कि पार्टी बदनाम हो, प्रत्याशी बदनाम हो, इनका जनाधार घटे, इनका वोट घटे और ये हार जाए। इसलिए ये होता है, क्यों कि आज 20 साल हो गए, आज चुनाव लड़ रहे, पिछली बार चुनाव लड़ रहे तब तो नहीं कि, इस बार चुनाव लड़ रहे तब कर रही हैं जो है, तो ये विपक्ष का साजिश है। और चलिए और भी लोग हैं, जान लेते हैं। ये बताइए, आज पश्चिमी यूपी में आधे से अधिक समय बीत चुका है मतदान का, वोटिंग प्रतिशत का पूर्वी यूपी के लोग क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा लोगों के ऊपर? देखिए सरकार का है या फिर जो भी जनता चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि आज 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव है और जाहिर सी बात है कि अभी मेरे 10 बजने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लगभग 30-40% लोगों ने मतदान अपना कर ही दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा से लोग सुबह की पाली में ही अपना वोट देना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हैं, तो क्या लग रहा है पीडीए फार्मूला कितना काम करेगा? देखिए मुझे लगता है कि भाजपा 8 सीटों में से ये सारी सीटें निकालेंगी। अरे वहाँ पर आपको क्यों लगता है? अखिलेश कह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक सीटों पर हम जीतेंगे, जो पहला चरण। हर प्रत्याशी कहना चाहता है, हर पार्टी कहना चाहता है कि जीतेगी, लेकिन परिणाम तो आपको दिखेगा वो 4 जून को दिखेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, और अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी बढ़ी हुई है। जहाँ आजोट पड़ रहा है उस जगह को कभी दंगा का जिला बोला जाता था, मुजफ्फरनगर, लोग नाम सुन करके जाना नहीं चाहते थे, लेकिन 7 साल की सरकार हो गई योगी जी की, एक दंगा नहीं हुआ है। सब जो दंगाई थे वो प्रदेश छोड़ दिए और कुछ अंदर चले गए। क्या लग रहा है बुलडोजर बाबा का असर कुछ दिखाई देगा इस चुनाव में? देखिए पूरा दिखाई दे रहा है और इस बार जो बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार, लगभग उस लक्ष्य को पूरा भी करेगी। पूरा भरपूर जनता का सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। 2 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी भी उतारे गए हैं, हमारे पार्टी के अलायंस हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का कहा जाता था, जिस तरह लोग बोलते हैं गोरखपुर योगी जी का गढ़ है, उसी तरह चौधरी साहब का वो गढ़ था, तो उसका भी लाभ भाजपा पाएगी आज। तो देखिए पूर्वी यूपी के जो लोग हैं उनकी राय हमने जानी गोरखपुर में
और आज पहले चरण का मतदान है पश्चिमी यूपी में। तो पूर्वी यूपी के लोगों की जो सोच है वो आपने देखी, चूँकि जो भी चाहे पश्चिमी यूपी हो चाहे पूर्वी यूपी हो, सभी लोग विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।